बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय 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 जय। बोलिए श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री इंद्रवेग सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, हम सब लोग मिलकर के देख रहे हैं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान, जहां पर कि अपन सब पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहां पर बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हम परसौरिया दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद की मंगल गुहार करते हैं। आए मेरे साथ आप सभी शामिल हो जाएं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव हम सबके जैनों के ही संत नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के संत हैं। ये विश्व संत हैं, तब ना इनके चरणों में राजा महाराजा हर लोग आकर के झुकते हैं। और आज जिन्होंने अपने आप को धन्य किया है हमारे बीच में, हमारे सबके लोकप्रिय माननीय मंत्री जी प्रहलाद जी पटेल हमारे बीच में यहाँ पर आज उपस्थित है, जो सबके चहेते भी हैं। आज पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगा उनके साथ साथ हमारे विधायक जी भी यहाँ पर भी हैं। मैं निवेदन करता हूं, माननीय प्रदीप जिलारिया यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय प्रहलाद जी पटेल जी का मैं अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में कृपया यहाँ पर आए और इनका अभिनंदन करेंगे। आशीष जी ठड़ैया और अनुराग जी, मैं निवेदन करता हूं कृपया आए। सबसे पहले अपन माननीय प्रधान, हमारे देखो प्रधानमंत्री निकल रहा है, माननीय मंत्री जी हमारे प्रहलाद जी पटेल का अभिनंदन करेंगे। आइए आशीष जी टड़ैया और अनुराग जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और इसी सम्मान की कड़ी में ही सुरेंद्र जी मालथोन जो सागर से अपने बीच में उपस्थित हैं। हाँ, मैं सुरेंद्र जी मालथोन से निवेदन करता हूं। संजय जी छतपुरिया कृपया आए। और अनुराग जी जड़ाकोटा, ऋषभ जी बांदरी, एक बार सामने वे भी आ जाएंगे। मैं और पहला भैया से निवेदन करूंगा एक बार सामने आ जाएं आप यहाँ पर, पूज्य गुरुदेव के समक्ष आए। और साथ ही साथ में निवेदन कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय विधायक अनुराग जी अरहंत जी प्रेमी पर उपस्थित है। इस अभिनंदन की कड़ी में उनकी सहभागिता होगी। मैं प्रदीप जी लारिया जो हमारे नरियावाली क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, जो आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीष लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे कि वो आए और इनकी इस अभिनंदन की कड़ी में आप सभी लोग जोरदार करतर ध्वनि से हम अभिनंदन कर रहे हैं। मैं लारिया जी से निवेदन करूंगा, कृपया प्रदीप भैया आप सामने आइएगा, आए कृपया। और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। अनंत भैया अभिनंदन करेंगे आप लारिया जी का पुनः एक बार फिर से। और पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित यह साहित्य जो है इनको भेंट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कल पूज्य गुरुदेव का प्रवेश लारिया जी आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है और वो इसीलिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ गए हैं वंदन करने के लिए, गुरुदेव का स्वागत करने के लिए, वंदन करने के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और शंका समाधान का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी बात मैं प्रहलाद जी पटेल हमारे बीच में लोकप्रिय मंत्री, उनसे निवेदन करूंगा सबसे पहले वो अपनी बात रखेंगे और अपना प्रश्न भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख करके अपनी शंका का समाधान करेंगे। चलिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय मंत्री जी प्रहलाद जी पटेल। गुणायतन के प्रणेता पूज्य मुनिवर पूज्य प्रमाण सागर जी, पूज्य मुनि संघ, सभी उपस्थित इस अवसर पर अपनी बात को जिज्ञासा और शंका के तौर पर रखकर उसका समाधान लेने वाले सभी धर्मावलंबी
भाइयों एवं बहनों, मेरे साथ में इस क्षेत्र के विधायक इंजीनियर प्रदीप लालिया जी, परसौरिया के जैन समाज के सभी हमारे पदाधिकारी और सभी श्रद्धालु भाइयों एवं बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शंका समाधान के इस अवसर पर पूज्य प्रमाण सागर जी के सामने उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं जब पहली बार शिखरजी में दर्शनार्थ गया था तब मैं केंद्र का मंत्री था और उस समय मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कोई मेरे बंधु मुझे जानकारी दे रहे थे इतने देशों में देखा जाता है, तो मैंने कहा अच्छा है आपने मुझे जानकारी दी। ये सच है कि 100 से ज़्यादा देशों में ये कार्यक्रम देखा जाता है और इसकी जो निरंतरता है और शंका तो हर व्यक्ति के मन में है और ये चुनौती भी है कि इन शंकाओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो आने वाली परिस्थितियां और कितनी भयावह होंगी। इसलिए जरूरी है कि ये क्रम जो सनातन से चला आ रहा है, ये क्रम और भी जिम्मेदारी के साथ बढ़ना चाहिए। और जब मैं महाराज जी के सामने गया था तब भी मैंने ये बात कही थी, आज मैं फिर से वही बात दोहराता भी हूं। क्या हमारे विकास में और हमारी नैतिक मूल्यों के बीच क्या कोई टकराव है? मेरे पिताजी के समय जो मूल्य थे वो आज मेरी पीढ़ी के समय नहीं है। हमारे मूल्यों की, मैं नहीं कहता कि कभी समाप्त सनातन की इस धरती पर हो सकते हैं, लेकिन उनकी चमक तो धीमी पड़ी है। कहीं ना कहीं उनके प्रति निष्ठा कम होते दिखती है। जबकि उसके उलट अगर मैं देखता हूं, पहले जिज्ञासु आप जैसे साधना करने वाले मुनियों के ढूंढता था, उनके पीछे चलता था। आज आप स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनके सामने हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका भ्रम झंझोड़ता नहीं है। और जितना प्रचार, जितना प्रसार और जितनी पहुंच आप जैसे तपस्वियों ने समाज के बीच में जाकर दस्तक दी है, उसके बाद भी अगर ये गिरावट रुकती नहीं दिखती तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपके मुख से ये बात मेरे माध्यम से ही सही, मुझे तो इसका समाधान चाहिए ही, लेकिन इस बात को लेकर मेरे जैसे लोग चिंतित होते हैं। मैं कई बार ये भी सोचता हूं कि जितना आदमी ने विकास किया है उतना ही वो मूल्यों से दूर होता जा रहा है। मैं मानवीय मूल्यों की भी बात कर रहा हूं, मैं धार्मिक मूल्यों की भी बात कर रहा हूं। जो मूल्य ही होते हैं वही धर्म होता है। और इस नाते मुझे लगता है कि एक आम आदमी जब कभी सकारात्मक तरीके से सोचता है या सात्विक तरीके से सोचता है तो वो निश्चित तौर पर इन गिरावटों के प्रति देखकर स्वयं चिंतित भी होता है और दुखी भी होता है। लेकिन मैं अपना कहूंगा, मैं बाकी लोगों का नहीं जानता कि हम जैसे लोग संकल्प लेते हैं और उसके बाद फिर किसी विकल्प की बात करने लगते हैं, हम स्थिर नहीं रह पाते। जैसे आप अपने स्थान पर स्थिर चित्त के साथ इसी वातावरण में जिसमें हम लोग विचलित होते हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि आज जरूर सोचने की जरूरत है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन मैं अगर कोई संकल्प लेता हूँ और कुछ वर्षों तक मैं उस पर चलता हूँ और उसके बाद मैं फिर किसी विकल्प के बारे में सोचने लगता हूँ, क्या ये भी इसी विकास या का अभिशाप है? क्या यही प्रगति हमारे मूल्यों से टकराहट का कारण है? ऐसी बातें जो आमतौर पर सबके मन में आती है। पूज्य प्रमाण सागर जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यही मेरी जिज्ञासा है और शायद यही मेरी शंका भी है। बहुत सुंदर।
पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से प्रहलाद जी का अभिनंदन करें। अभी ये बोल रहे थे, आप सब सुन रहे थे, और मुझे इनकी बात सुनकर ये नहीं लग रहा था कि कोई राजनेता बोल रहा है। मुझे इनके वचनों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई एक सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन से भरा मनीषी बोल रहा है। निश्चित ऐसे प्रबुद्ध जनों से समाज का भला होता है, और जिन लोगों का चिंतन अच्छा होता है उनका चरित्र भी अच्छा होता है, और अच्छे चिंतन और चरित्र संपन्न लोग जब समाज का नेतृत्व अपनाते हैं तो समाज भी अच्छा होता है। आपके पूरे वक्तव्य में 3 सवाल मेरे सामने उपस्थित हुए। पहला सवाल था, विकास कहीं मूल्यों के गिरावट में कारण तो नहीं बन रहा है। ऊपरी तौर पर देखते हैं तो विकास से मूल्यों की गिरावट दिखाई पड़ती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये हर युग में हुआ है, पहली बार नहीं। हमारे सामने 2 तरह के मूल्य हैं, एक शाश्वत मूल्य और दूसरा सामयिक मूल्य। सामयिक मूल्य समय समय पर बदलते आए। हम त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें और उस समय से लेकर आज तक की बात करें, सामयिक मूल्यों में बड़ा परिवर्तन हुआ है और उसे हमारी सभ्यता और समाज ने अच्छे से स्वीकार किया है, और इस परिवर्तन को हम नकार भी नहीं सकते क्योंकि ये परिवर्तन स्वाभाविक है। जो थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखता है, जैसे हम लोग अपने से ऊपर वालों की पीढ़ी के साथ जोड़ करके हमेशा परिवर्तन की बात करते हैं और मूल्यों की चिंता प्रकट करते हैं, मुझे लगता है कि इनमें जो गिरावट आई है ये सामयिक मूल्यों पर ज़्यादा है। समय काल के अनुसार हमारे सामाजिक मूल्य बदल जाते हैं। वर्तमान में हम उपभोक्तावादी युग में जी रहे हैं और इस दौर में अर्थ की प्रधानता है, और जब सभी सामाजिक मूल्य अर्थ केंद्रित होते हैं और पदार्थवाद हावी होने लगता है तो चीज़ें बदलती हैं। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष मुझे ये दिखता है कि इतने सब परिवर्तन के बाद आज भी शाश्वत मूल्य ज्यों के त्यों है। व्यक्ति कितना भी अधर्मी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, आज भी वो धर्म की दुहाई देता है, सदाचार को आदर्श मानता है। ये शाश्वत मूल्य की स्थायी प्रतिष्ठा का सबल उदाहरण है। हम लोगों की कोशिश उस शाश्वत मूल्य को प्रतिष्ठापित रखने की है, और ये हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना, और ये सब तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक ओम ये सब तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा सुरक्षित होगी। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता सांस्कृतिक निष्ठा को पुनर्जागृत या पुनर्स्थापित करके रखने की है। प्रहलाद जी, आपके साथ तो संस्कृति मंत्रालय लंबे समय तक जुड़ा रहा। अब हमें उस संस्कृति की रक्षा के लिए जो संभव है वो करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ऐसी चेतना जगे जो हर बच्चे के हृदय में उस सांस्कृतिक निष्ठा का आविर्भाव कर दे, प्रकट कर दे, तो मैं समझता हूँ जो हम सब की चिंता है वो दूर हो जाए। आपने दूसरी बात कही
कि इतनी सब बातें सुनने के बाद भी जो गिरावट है उसका दौर कम क्यों नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपने कहा, ये भी एक परिवर्तन ही है कि पहले जिज्ञासु संतों को खोज के जाता था, अब संतों के पास उनका सहज आगमन है, संतों के कार्यक्रम उन तक जाते हैं, ये परिवर्तन है। लेकिन मेरा तो ये कहना है, ये भी समय का परिवर्तन है। जब मनुष्य के चरित्र में ज़्यादा गिरावट हो तो हमें ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत है। जब समाज में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो तो डॉक्टरों की, अस्पतालों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोरोना जैसा वायरस फैलता हो तो गली गली में डॉक्टरों की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये अपसंस्कृतियों का वायरस फैला हुआ है। इसमें जो सवाल है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो परिवर्तन चाहिए वो दिखता क्यों नहीं, या गिरावट का दौर थमता क्यों नहीं। मेरा मानना है कि जो लोग आज संतों को सुन रहे हैं वो जितना संतों को सुन रहे उससे ज्यादा दिन भर किसकी सुन रहे हैं। आप देखिए, घंटा 2 घंटा लोग संतों के समागम में रहते हैं और वो भी बहुत थोड़े लोग, बहुत थोड़े लोग। प्रतिशत के हिसाब से लगाए तो 1-2%, 1% ही होगा, वो भी 1-2 घंटा। बाकी 24 घंटे में और सारी दुनिया के लोग क्या देख रहे, क्या सुन रहे, किनके बीच रह रहे। तो जो 24 घंटे ऐसी बातों में उलझे हुए हैं, उनसे हम परिवर्तन की क्या अपेक्षा रखेंगे। तो हमको वो परिवर्तन दिखता नहीं। मैं तो मानता हूँ ये गनीमत है कि लोग संतों के बीच आ रहे हैं तो अभी आदमी बने हुए हैं, यदि ये छूट जाए तो पता नहीं उनका क्या हो। प्रहलाद जी, आपने अपने बहुत वर्षों से हमसे आपका संबंध रहा है, आप में ये जो परिवर्तन है ये भी तो संतों का ही परिवर्तन है। जो संतों के पास हृदय से भरकर आता है उसका जीवन बदले बिना नहीं रहता, परिवर्तन जरूर होता है। तो परिवर्तन आना चाहिए। बस इस संदर्भ में एक वाक्य जरूर कहूँगा संतों से अनुराग रखने वालों के लिए, कि संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ। संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ, संतों के चरणों में जब भी आओ शरणार्थी बनकर आओ, जीवन बदल जाए। हमने अपने आप को अभी तक दर्शनार्थी तक सीमित रखा है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जिस दिन शरणार्थी बन जाओगे, संत तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, वो तुम्हारे समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों के संप्रेरक बनेंगे, तुम्हारा जीवन आमूल चूल बदलेगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। यह दृष्टिकोण होना चाहिए। आपका तीसरा सवाल, हम अपने संकल्प में स्थिर क्यों नहीं रह पाते। संकल्प में वही स्थिर रह पाता है जिसके सामने उसका लक्ष्य होता है। संकल्प यूं ही नहीं लिए जाते, संकल्प लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लिए जाते हैं। लक्ष्य की पूर्ति ही सिद्धि है, सिद्धि के लिए संकल्प लिया जाता है, और जिसकी दृष्टि में 24 घंटे उसका लक्ष्य होगा वो उससे हिलेगा नहीं। हम लोगों में अगर अपने संकल्पों में स्थिरता है तो केवल इसलिए क्योंकि हमारे आंखों के सामने हर पल अपना लक्ष्य रहता है। आप लोगों में भी जो अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलते हैं वो कभी विचलित नहीं होते, और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वो कभी स्थिर नहीं होते। तो हमारे अंदर ऐसी स्थिरता होनी चाहिए। आपने अपने व्यस्ततम समय में अपना समय निकाला और यहाँ इस कार्यक्रम में आज विशेष रूप से दर्शनार्थ आए। अभी इनके गोटे गांव में कार्यक्रम भी है, वहाँ इन्हें जाना है, तो मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। महाराज श्री की एक कृति इन्हें दे रहा हूँ जो मूक माटी की ही एक व्याख्या है, बहुत अच्छी होगी। और इस मौके पे प्रदीप जी लारिया, जो मैंने जिनके बारे में सुना है, जैन तो नहीं है लेकिन ये भी बिल्कुल जैनियों में बहुत घुले मिले हैं
और इनका ये पूरा क्षेत्र है, बहुत अनुरागी हैं। मैं उनको भी आशीर्वाद देना चाहता हूं, और यदि वो अपनी कोई जिज्ञासा रखना चाहें तो वो भी रख सकते उनका सम्मान भी मेमेंटो के माध्यम से संजय जी, आशीष जी, अच्छा। और ऋषभ जी बांदरी। चलते हैं। ठीक है, ठीक। तो प्रदीप जी लाड़िया जो कि अपनी जिज्ञासा, उनके क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव पहुंच चुके हैं, तो वो अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। बंधुओं, ये सत्य है कि संत है तो वसंत है, और संत नहीं तो बस अंत है, अंत है, अंत है। और मुझे लगता है कि प्रदीप जी की विचारधारा महाराज जी आपसे इसलिए मिलती है क्योंकि प्रदीप जी और प्रमाण सागर जी महाराज, सॉरी, हमारे प्रहलाद जी और प्रमाण सागर जी महाराज, दोनों की राशि एक है, दोनों की राशि एक है, इसलिए विचारधारा भी एक मिल रही है और आशीर्वाद ले रहे हैं इस भाव को लेकर के। प्रदीप जी अपनी जिज्ञासा आगामी दिनों, अच्छा, कल पुनः पधारेंगे तो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मैं चल रहा हूं अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में, उसके पहले महाराज जी के चरणों में वंदन करो एक बार कि शंका समाधान के सत्र का आगामी प्रसारण जो आप देख रहे हैं, चलो मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए। महाराज श्री आपका। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। आज के प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में गुणायतन के ट्रस्टी और शिरोमणि संरक्षक के रूप में, और बिट्टू भाई जो पूज्य महाराज श्री जी की अनन्य भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे बिट्टू भाई अपना अरियंत भाई प्रश्न रख रहे हैं महाराज। और उनके बाद में तैयार रहेंगे पूनम जी जैन परसोरिया। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सारे चुल्लक महाराज जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री, भारत एक उभरता हुआ देश है और हमारा देश संभावनाओं से भरा हुआ है, और आगे आने वाले समय में हमारा देश एक सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ के आएगा। पर आज के समय में विश्व में अनेक जगह युद्ध चल रहे हैं जो कि चालू तो हो जाते हैं पर ख़त्म ही नहीं हो पा रहे हैं। तो महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि हमारा देश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो विश्व जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें हमें किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ओम, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ उपस्थित की। वर्तमान में विश्व बड़े त्रासद दौर से गुजर रहा है। ओम ओम ओम। वर्तमान में विश्व बड़े त्रासद दौर से गुजर रहा है, और ऐसे त्रासदी भरे दौर में पूरे विश्व को निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, और ये तभी संभव होगा जब हम भगवान महावीर के आदर्शों को आत्मसात करके चले। आज पूरे विश्व में सहअस्तित्व और सद्भावना की जरूरत है। यह सहअस्तित्व और सद्भावना तभी प्रकट हो पाएगी जब हम अहिंसा मूलक जीवन शैली को आत्मसात करेंगे। हमें सबको अपने समान समझना चाहिए, भगवान महावीर के इस संदेश को समझना चाहिए, आया तुला पयाशु, सबकी आत्मा समान है, और उस समानता को साथ लेकर चलेंगे तभी विश्व सुरक्षित होगा। मैं कहूँगा आज विश्व को अनुभवों की जरूरत नहीं, भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित अनुव्रतों की जरूरत है। यदि इसे अपना लिया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है, और हमें उसके लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। पूनम जैन के बाद में तैयार रहेंगे नीलेश श्वेता जैन सरगम ओम। परसोरिया। माइक पहले से दे दें, तुम उधर जाओ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी शंका है कि आज के समय में उपहार का मूल तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन भावनाओं का मूल अब कम होता जा रहा है। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि उपहार तो भले कम हो जाएं, लेकिन भावनाओं का मूल तीव्र से बढ़े। बहुत अच्छा वाक्य है। उपहार का मूल्य बढ़ता जा रहा है, भावनाओं का मूल्य घटता जा रहा है। आपने पूछा है ऐसा हम क्या करें कि उपहार भले कम हो जाए लेकिन हमारी भावनाएं बढ़ती जाए। इसका एक ही उपाय है, हम अपनी सोच को वस्तुनिष्ठ होने से बचाएं और व्यक्तिनिष्ठ बनाएं।
आज मनुष्य की सोच पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होते जा रही। ये वस्तुनिष्ठता हमारे जीवन को पूरी तरह से उलझा रही है। हम वस्तु की तरह व्यक्तियों को भी ट्रीट करने लगे हैं। जब हमारी सोच वस्तुनिष्ठ होगी तो हमारी दृष्टि में वस्तु की ही कीमत होगी, व्यक्ति की नहीं। ये उसका ही दुष्परिणाम है। और बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद यही हम सबको सिखा रहा है। हम इससे बचें और उपभोक्तावाद की जगह हम अध्यात्मवाद का विस्तार करें, ताकि हम अपने संबंधों का आधार आवश्यकता और उपयोगिता को बनाने की जगह प्रेम, आत्मीयता और परस्परता को बनाने का प्रयत्न करें, तो ये चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। नमोस्तु महाराज। हाँ। परसोरिया के ही गौरव हैं नीलेश श्वेता। नीलेश भाई जो आंखों से दिखता भले ही नहीं, लेकिन फिर भी कला और गला दोनों इनके पास में है। अपना प्रश्न सीधे सीधे रखेंगे। हाँ जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग चरणों में परसोरिया समाज की ओर से और हमारी ओर से, परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, हमने आपके चरणों में एक बार शिखर जी में प्रश्न रखा था। आज मैं उसी प्रश्न को घुमा करके रखना चाहता हूं कि देश में हमारे पास 70 से 80 लगभग दृष्टि दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो दिगंबर श्वेतांबर हैं, महिला पुरुष हैं, विद्यार्थी हैं और जॉब होल्डर भी हैं। आज महाराज जी मेरे साथ मेरी जीवन संगिनी श्वेता जैन है, इनको भी आप आशीर्वाद दीजिएगा महाराज जी। मैं ये चाहता हूं कि उस समय हमने ये पूछा था कि हम कैसे पुरुषार्थ करें, क्या करें कि हमारे पुण्य में वृद्धि हो। उस समय आपने बहुत अच्छा समाधान दिया था गुरुदेव। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि हमारे जीवन में संघर्ष बहुत है महाराज श्री। हमारी मम्मी, हमारे पापा जी बहुत चिंतित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं देख करके कि इनका जीवन इतना संघर्ष से भरा है, आगे क्या होगा, कैसे इनकी नैया पार होगी। और गुरुदेव, मैं ये चाहता हूं कि हम लोग को छोटे छोटे कुछ सूत्र ऐसे बताएं कि हमारे साथ साथ जो हमारे 70-80 दिव्यांग भाई बहन हैं जैन समाज के, उन सबका भी एक उद्धार हो आपकी वाणी से, आपकी कृपा से। बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। और मेरी दृष्टि में दृष्टिहीन वो नहीं है जो देख नहीं पाता। सच्चे अर्थों में दृष्टिहीन वो है जिसे कुछ सूझता नहीं। इसलिए तुम्हारे कथनानुसार भले ही दृष्टि बाधित 70-80 जैन भाई हैं, पर दृष्टि मूढ़ों की संख्या तो अनगिन होगी। तो हम लोग दृष्टि मूढ़ न बने, कदाचित दृष्टि बाधित हो तो कोई बाधा नहीं। मैं सभी से कहूँगा इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित न हो और विचलित न हो कि हम दृष्टि बाधित हैं। अपितु इसे सकारात्मक रूप से देखें और सोचें क्या बात है, दृष्टि नहीं है तो अच्छा है, दुनिया को नहीं देख रहे हैं, पाप से बच रहे हैं। अंतर्दृष्टि जगाओ। और मैं तुम्हारे माध्यम से कहूँगा, मैं केवल जैनियों के लिए नहीं, दुनिया के उन तमाम दृष्टि बाधितों से कहूँगा, रविंद्र जैन को अपना आदर्श बनाओ। रविंद्र जैन ने वो काम कर दिया जो आंख वाले नहीं कर पाए। यह अंतर्दृष्टि का प्रभाव था। इसलिए अपनी क्षमता को समझे, अपनी चेतना को सही दिशा में नियोजित करे। असली आंख चर्म की नहीं होती, असली आंख मर्म की होती है। चर्म की आंख तुम्हारे पास भले ना हो, मर्म की आंख सुरक्षित है, इसे संभाल कर रखो। ये मर्म दृष्टि ही जीवन का उत्थान करेगी। गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर समाधान दिया है और हमारे भाई बहन सभी प्रसन्न होंगे, आह्लादित होंगे। और आपने आदरणीय दादा रविंद्र जैन साहिब का नाम जो जिक्र किया है गुरुदेव, तो मेरी भावना है इस मंच से, इस विराट मंच से, आपके पावन श्री चरणों से मैं प्रार्थना रखता हूं गुरुदेव कि आज रविंद्र जैन साहिब को 9 वर्ष हो गए हैं इस लौकिक संसार को छोड़े हुए, लेकिन उन्होंने जो देश और दुनिया को दिया है अपना वैभव, कला, संस्कृति, साहित्य का, संगीत का, मैं उन्हें अपनी संगीत का, साहित्य का भगवान मानता हूं गुरुदेव। आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं चाहता हूं कि भारत रत्न अलंकरण गुरुदेव उनको अवश्य मिलना चाहिए। बहुत अच्छा आशीर्वाद। इसके बाद में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में ही सुरेंद्र जी मालतोन यहाँ पर उपस्थित हैं और तैयार रहेंगे ऋषभ जी बांदरी, जो वे भी अनन्य भट्ट और गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक।
अभी संस्थापक के रूप में वे भी जुड़े हुए हैं। विकास गोदा और बिट्टू भोपाल से यहाँ पर पधारे हैं, वे भी आगे की आने का, उनको थोड़ा सा रास्ता दे दे आगे। गुणायतन के प्रवर्तक, धर्म प्रभावना की मंच पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न भी पूरक है जो आज का विषय चल रहा है कि मानवीय मूल्यों की सबसे ज्यादा गिरावट और संवेदनाओं की सबसे ज्यादा गिरावट अगर देखी जा रही है तो वो युवा पीढ़ी में देखी जा रही है। महाराज श्री, प्रोफेशनल तो हैं लोग, लेकिन प्रोफेशनल उनको अपने प्रोफेशन में होना चाहिए, मानवीयता में प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या प्रेरणा है? पूज्य महाराज श्री। देखिए, जब भी ये कहा जाता है कि गिरावट युवाओं में हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप युवाओं में गिरावट बता रहे हो, बड़े कितने सुधरे? क्या बड़े सब सीधे साधे हैं? बड़ों में गिरावट नहीं है। मुझे तो लगता है कुएं में ही भांग पड़ी है, कोई नहीं बचा। ये आरोप की भाषा क्यों? लेकिन हां, युवा की हर क्रिया हमें दिखती, युवाओं से आशा और अपेक्षा कुछ ज्यादा है। तो युवाओं से होने वाली आशा और अपेक्षा के कारण हम उनमें एक बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, और जब वो नहीं दिखता तो हमें भटकाव नज़र आने लगता है, और उसी भटकाव को हम गिरावट की दृष्टि से देखने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में हमें बहुत व्यापकता से सोचने समझने की ज़रूरत है। युवाओं को कोसने की जगह उन्हें सही दिशा में नियोजित करने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। उन्हें सही प्रेरणा देने की ज़रूरत है, उन्हें मार्ग दिखाने की ज़रूरत है। मेरा मानना क्या ये अनुभव है कि युवाओं को यदि सही दिशा बोध दे दिया जाए तो वो जितने अच्छे से अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, परंपरागत ढर्रे से जीने वाले बुजुर्गों में वो नहीं दिखती। जहाँ तक प्रोफेशनलशिप की बात है, प्रोफेशनल लाइफ एक अपनी लाइफ होती है, पर फैमिली और पर्सनल लाइफ अलग होती है। वहाँ हम हर बात को जोड़ घटाव से नहीं चला सकते। वहाँ तो हमें अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महत्व देना पड़ता है। युवाओं को और सबको हम ऐसा कुछ बोध दें, दिशा बोध दें, जिससे वे अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सके और जीवन में हमारी भावनाओं का क्या मूल्य है और हमारा समग्र जीवन किन आधारों पर पल्लवित होता है। ये बात जब हम लोगों को समझाने में सफल होंगे तो चीज़ें हमारे अनुकूल होगी और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे। तो उस बेहतरी के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है। उन्हें ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पूरे लाइफ का मैनेजमेंट कैसे होगा। केवल अब युवाओं को आप दोषी बताते हो, पर उसमें दोषी मैं अभिभावकों को मानता हूँ। आपने शुरू से उन्हें केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम करो, जॉब हो, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज। आपने अपने युवाओं की परवरिश इस तरह से की। आपने अपने युवाओं में ये बात क्यों नहीं भरी कि इन सब के अलावा हमारे जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए एक अच्छा नागरिक बनने का, एक अच्छा इंसान बनने का, अपने जीवन में मूल्यों को महत्व देने का। हमने कहाँ दिया? हमने उनकी पूरी परवरिश उस दिशा में की, और फिर जब उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं तो हमें लगता है युवाओं में बड़ा भटकाव है, युवाओं में बड़ी गिरावट है। मानता हूँ ये गिरावट अच्छी नहीं है, चिंता का विषय है। युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें प्रारंभ से बचपन में ही वैसी प्रेरणा देनी चाहिए, बचपन से, और युवाओं को विशेष प्रेरणा दें ताकि उनमें ठहराव आ सके। नमस्ते। इसके बाद में ऋषभ जी बांदरी अपना प्रश्न यहाँ पर संस्थापक सदस्य गुणायतन रखे हैं। उसके बाद विकास जी गोदा के पास में माइक पहुँचा देवी पीछे। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न समाज में हम लोग रहते हैं, आजकल टेंशन ज़्यादा रहते हैं या जो भी कारण होते हैं, बाल झड़ जाते हैं महाराज जी लोगों के।
सरगंजा हो जाता है तो बिग लगवा लेते हैं। जब बिग लगवा लेते हैं फिर अभिषेक करने जाना होता है। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, जो बिग लगाए हुए हैं उन्हें अभिषेक करने की पात्रता है या नहीं है? देखिए, जो बिग लगाए हैं न तो उन्हें आहार देने की पात्रता है ना अभिषेक करने की। बिग यानी मल। हम लोगों के आहार में बाल आता है, हम लोग अंतराय करते हैं, बाल मल है। और जो अपने चेहरे सिर पे बिग लगा रखा है यानी अपने सिर पर मल लादा है, जो नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी को देने वाला। बिल्कुल नहीं, हम लोगों को तो दिख जाता है तो हम लोग उन्हें बाहर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैंने सैकड़ों लोगों के बिग उठवाए हैं, हटवाए हैं, और आज उनकी फीलिंग है कि हमें बड़ा हल्कापन लगता है। अरे जब प्रकृति तुम्हारे सिर में बाल नहीं चाहती तो तुम दूसरों के बाल क्यों रखते हो? क्या गंजे अच्छे नहीं लगते क्या? अनुपम खेर से मिलान कर लो। क्या सोचने की बात। हाँ, और इसमें सोचने की बात नहीं है। जो हमारा नैसर्गिक सौंदर्य है वो हर अवस्था में निखरता है। इस भ्रम से अपने आप को बचाना चाहिए और इस तरह की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं अपनाना। कदाचित किसी को विघ्न लगाना भी है तो कम से कम अभिषेक और आहार के समय तो बिल्कुल न लगाए। पर मेरी पुनः सलाह है, यदि नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। जो महाराज श्रेष्ठी होते हैं उनको समझा, जो श्रेष्ठी होते हैं उनको समझाना मुश्किल होता है। अब ये मंच से सुन लिए, अगर वो समझना चाहें तो समझ जाए, और जिसको समझना ही नहीं है उनको तो भगवान भी नहीं समझा सकते। चलिए बंधु, पूज्य महाराज श्री जी की वाणी को घर घर तक पहुंचाने में जिन्होंने अपना बहुत ही सहयोग दिया है और दे रहे हैं, ऐसे निर्जंत फाउंडेशन से अपने बीच में विकास ऑफसेट, विकास गोदा यहाँ पर हैं, जो गुणायतन से भी ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। और पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भट्ट अभी लगभग 36 किताबें 1000 मंदिरों में पहुंचाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया, दोनों पिता पुत्र यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। 1000 मंदिरों में यह पुस्तकें जाएगी, डोनेटर के माध्यम से जाएगी, लेकिन उसमें पुरुषार्थ इनका भी कम नहीं और वो भी पूरा कर रहे हैं। ऐसे विकास जी और बिट्टू भाई दोनों, विकास भी अपना प्रश्न रखें। ओ, बाकी लोग थोड़ा आगे पीछे हो जाए। है कहाँ? चलिए तब तक विक्रम पूछिए आप। हाँ, विक्रम जी अंबिकापुर से अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज का मेरा सवाल है कि हर किसी को कभी ना कभी जीवन में वैराग्य की अनुभूति होती है और उसे ये लगता है कि मुझे सांसारिक जीवन त्याग देना चाहिए और वैराग्य ले लेना चाहिए। मगर मैं इसमें एक संदेह रखता हूँ कि क्या उस मतलब अपने मायने में कब उसको वैराग्य लेना चाहिए, जब वो ये माने कि मेरे मायने में मैंने अपनी पूरा जीवन जीत लिया है, या मेरे मायने में मैंने पूरा जीवन हार लिया है। देखो, आपने वैराग्य की बात की। वैराग्य जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है। हर किसी के हृदय में वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब संसार से भागना नहीं, वैराग का मतलब संसार में जागना होता है। भागने का नाम तो पलायन है। अगर कोई ये सोचता है कि वैराग है तो घर परिवार से मुख मोड़ लो, दुनियादारी से हट जाओ और माला कमंडल हाथ में ले लो और भगवान का नाम जपने लगो, ये वैराग हो गया। ये वैराग का बाहरी रूप है। भागने का नाम वैराग नहीं, जागने का नाम वैराग है। जागने का मतलब घर छोड़ना वैराग्य नहीं, निज घर में आने के लिए समर्पित हो जाना वैराग्य है। अभी तक मैं जिनके पीछे भागता था वो मेरा नहीं है, अब मुझे उसके पीछे जाना है जो असल में मेरा है। इसका नाम वैराग्य है। निज घर में आने का नाम वैराग्य। तो आपने जिसे वैराग्य कहा ना, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के मन में वैराग्य के नाम पर एक उचाट होती है। मन का नहीं हुआ, ए संसार में कोई सार नहीं है, छोड़ो, है ना, कोई सार नहीं है। अभी आ जाए लोग,
कोनो को नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, और पूछने लगे अरे ऐसो अच्छो तो कोई है ही नहीं है। ये जो प्रवृत्ति है, ये उचाट का नाम वैराग्य नहीं। सब तुम्हारे साथ रहे तो भी तुम्हारे मन में विश्वास रहे, मेरा केवल मैं हूं, ये मेरे पास हैं पर मेरे नहीं, इस समझ का नाम वैराग्य है। समझ गए? और वो वैराग अगर एक बार जाग गया तो फिर उस व्यक्ति की परिणति अलग होगी। वो कीचड़ में पड़े कमल की तरह कीचड़ में रहते हुए भी उससे अलिप्त होकर जिएगा। यदि व्यक्ति के मन में चीजों के प्रति आकर्षण है तो तय मानकर चलना अभी वैराग्य नहीं, केवल वैराग्य की बातें हैं। इसलिए अंतर के अनुराग को जगाओ और अंदर टटोलो, वैराग है या नहीं, तुम्हें लग क्या अच्छा रहा है। जब तक दुनियादारी अच्छी लग रही है, जब तक नाम और काम की चाह है, तब तक वैराग्य की बातें केवल वैराग्य है, बातें हैं। लेकिन आत्मा से अनुराग जग गया तो समझ लेना इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। इसके बाद में सिमी जैन परसोरिया और तैयार रहेंगे मनीषा जैन सानोदा। चलो दोनों नहीं, माया जैन सानोदा और उसके बाद में तैयार रहेंगे ऋचा जैन परसोरिया। ओ उपलब्ध है। आज का ये स्पेशल सत्र है, बहुत कम लोग इस स्थान पर आ पाए हैं और समय पूर्व है। महाराज फिर भी जितना होता है कीजिए, नहीं तो ऑनलाइन प्रश्नों से इस सत्र को पूरा कर लें। हाँ हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि पंचम काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों की संख्या सीमित है या कितने ही जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सम्यक दर्शन की संख्या हमेशा सीमित रही है, पंचम काल में नहीं, हर काल में संख्यात जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। डोली जैन परसोरिया तैयार रहेंगे। महाराज जी महेंद्र जी जैन पत्रकार इंदौर से पूछ रहे हैं कि किसी को चोट पहुंचाना जैसे पेड़ से पत्ता तोड़ना और किसी को खुश रखना जैसे पौधे को पेड़ बनाने तक पानी देना, सुरक्षित करना। महाराज जी किन्हीं को चोट पहुंचाने से खुश रखने तक बहुमूल्य जीव नष्ट हो रहा है, ऐसे से हम सिर्फ अपने लिए क्या करें? बहुत अच्छा वाक्य कहा है। किसी को चोट पहुंचाना यानी पेड़ से पत्ते तोड़ना, और किसी को खुश रखना यानी पेड़ को बढ़ने तक पानी देना, पौधा बनने तक पानी देना। बात सही है, हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, कभी किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और इसी में हमारे जीवन का बहुभाग व्यतीत हो जाता है। पर हमारी संस्कृति कहती है कि अपने जीवन को सही अर्थों में आगे बढ़ाना चाहते हो तो लोगों को खुश रखने का प्रयत्न करो, पेड़ लगाने का प्रयत्न करो, पत्ते तोड़ने का कुकृत्य मत करो, इससे बचो। जहां तक बने ऐसी जागरूकता रखो कि हम किसी को चोट न पहुंचाएं, हमसे किसी को चोट न पहुंचे, और कदाचित ऐसा हो ना पाए तो मैं इतना ही कहता हूं, केवल पत्ते तोड़ना, पेड़ मत उखाड़ना। आजकल तो लोग पेड़ ही उखाड़ने लगे हैं, ये बड़ी विडंबना है, इससे बचना चाहिए। विकास आ गए, पीछे पहुंचा दो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है हमारे श्री, वहीं पहुंचा दो। हाँ। हम महिलाओं की शादी होती है तो हमें मायके से कहा जाता है कि तुम्हें अपनी शादी को निभाना है, लेकिन हमारे श्री कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि हमारे पति से बिल्कुल नहीं बनती, तो 10 साल 20 साल भी हम उस शादी को निभा रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब अगर हमें अपना कल्याण करना है तो हम क्या करें? अगर पति को छोड़ते हैं तो समाज वाले खा लेंगे और खुद जाएंगे, तो इस लोक लाज के कारण महाराज जी आप बताइए फिर वो महिला क्या करे? तो ये बताओ, इस सभा में कितने पति पत्नी जिनकी एक दूसरे से निभी है? नहीं महाराज श्री, सुनो मेरी बात, बनती है। एक बार मेरे पास 10-12 दंपति बैठे थे, सब 9 दंपति थे। मैंने बातचीत में पूछा, ये बताओ तुम में से कितने हैं
जो ये चाहोगे, ध्यान से सुनना, तुम में से कितनी हैं जो ये चाहोगे कि अगले जन्म में यही पति मिले? एक ने भी हाथ नहीं उठाया, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। तो ये तो आप कह रही हो कि पति से निभी नहीं, एक नहीं, सबकी यही कहानी है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस विसंगति में भी संगति है। न निभने के बाद भी निभाना तुम्हारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये चलता है, सब में थोड़ी बहुत खींचातानी होती है। एक विचारक ने लिखा कि पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के प्रेम के लिए नहीं होता, पिछले जन्म का बैर भुलाने के लिए होता है। और पति पत्नी का संबंध कभी न मिलने वाले रेल के दो पटरी की भांति होती, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलने वाले। उन्हें बताया, बहुत अच्छी बात लिखी कि पति पत्नी का संबंध आपस में कभी न मिल पाने वाले रेल की पटरी की भांति होता है। अब उसमें बच्चे हैं जो स्लीपर बन के दोनों को जोड़े रहते हैं, नहीं तो चल नहीं पाए। जो भी हो, ये एक उसका अनुभवपूर्ण वाक्य मुझे दिखता है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित न रहो, लेकिन आपने जो बात कही है उसकी व्यवस्था आगम में है। लेकिन अब सुनो मेरी बात पूरी सुन लो कि अब अगर 20-25 साल हो गए तो बैराग का रास्ता खुला है। बैराग अपनाओ, अब दूसरे की बात मत सोचना। नहीं तो आजकल तो वो भी कहानी हो गई। एक बहन जी बड़े महंगे गहने और महंगे कपड़े और कीमती गहने पहने मार्केट में निकली। उसने, उसकी सहेली ने उसे देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम्हारे पति ने बिजनेस बदल लिया क्या? उनकी कमाई बढ़ गई, तुम तो बहुत बढ़िया कीमती गहने और महंगे कपड़े पहने। बोले नहीं, मैंने अपना पति बदल लिया। ये हाल हो तो क्या होगा? हमारी संस्कृति वैराग्य को प्रोत्साहित करती है। या तो विवाह है या वैराग्य है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। आजकल जो विवाह विच्छेद की कुप्रथा प्रारंभ हो गई है वो बहुत गंभीर और चिंतनीय है। इसे हमें हतोत्साहित करना चाहिए। लेकिन महाराज जी, हमारा तो खान पान और खानदान दोनों बदल जाता है। हाँ? पर लड़के इसके साथ सामंजस्य क्यों नहीं करते? हमारा शादी के बाद खानदान भी बदल जाता है, ये और बताओ, खान पान भी बदल जाता है। एक खंबा होता है और एक लता होती है। सुनो ध्यान से, खंबा होता है और लता होती है। खंबा ठूंठ सा दिखता है, कोई रूप सौंदर्य नहीं होता। लता में बड़ी सुंदरता होती कि नहीं? लता का सौंदर्य होता है। लेकिन लता का उत्कर्ष कैसे होता है? खंबा में लिपट का है। खंबा लता से लिपटता है कि लता खंबे से लिपटती है? बोलो। लता। उसी में उसका विकास है। और लता जब खंबे से निपटती है तो लता का केवल विकास नहीं होता, खंबे का भी सौंदर्य वृद्धिंगत हो जाता है। पति खंबा है ठूंठ और पत्नी लता है, उसके सौंदर्य का उसे आनंद लेना चाहिए। विकास गोदा जी आगे हैं। सवाल नहीं है। बिट्टू का है क्या? एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए, जो बहुत कर्मठता और लगन के साथ जिनवानी के प्रसार में लगे हैं। दे दो माइक, तो दे दो। नमोस्तु ही कर ले। नमस्ते महाराज। हाँ, और न केवल महाराज श्री जी की अपितु बहुत है, बहुत सुंदर। चलिए आगे। बहुत सुंदर। समस्त गोपाल महाराज जी पलक पावड़े बिछाए बैठा हुआ है आपकी अगवानी के लिए। बहुत सुंदर, शीघ्र पहुंचे। बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज। हाँ, इसके बाद में रोशनी जैन परसोरिया और मुकेश जी ढाना सागर, वे भी अपना प्रश्न यहाँ पर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम धर्म सभा में बैठते हैं तो स्वाध्याय चल रहा होता है या पूजन अभिषेक, उसी समय महाराज श्री किसी की बीच में लड़ाई हो जाए, कभी परिस्थितियाँ महाराज श्री ऐसी बन जाती हैं कि कुछ लड़ाई वाले माहौल हो जाते हैं, तो महाराज श्री जो सभा में पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय अभिषेक, तो महाराज श्री क्या उनको भी उस चीज़ का दोष लगता है? उनको उन लड़ने दो, आप अपना काम करो। उनका काम है, आप कब तक पूजा छोड़ के भागोगे? और सुनो, किसी की लड़ाई हो, ऐसे मंदिर में ये सब काम होना नहीं चाहिए, महान पाप है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जिनकी आदत नहीं सुधरती। अगर ऐसे लोग लड़ रहे हैं, आप उनकी बात को सुन करके भी अनसुना करो तो पूजन का दोहरा पुण्य मिलेगा, और उनकी लड़ाई में आप जुड़ जाओगे तो महापाप के भागी हो। तो यदि आप अनसुना कर पा रहे हो तो आप करो, नहीं तो देखो माहौल खराब है तो महार्ग चढ़ाओ और खिसक जाओ। तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, और शांति पाठ और जोर से करो ताकि उनकी शांति हो जाए। हाँ, बंडा से मंडल सिंह जी यहाँ पर हैं, यदि वे अपना यहाँ उपस्थित हो तो वे भी अपना प्रश्न कर दें। और मुकेश जी ढाणा बाहर में है, उनको थोड़ा सा वहीं माइक पहुंचा सकते। चलो आगे बोलो, अगला सवाल। हाँ, उसके बाद में ऋचा जैन परसोरिया हो गया, उपस्थित है। सिमी जैन परसोरिया, मनीषा जैन सानोदा यदि उपस्थित हो देख लें। नहीं, आप ऑनलाइन लो। इसके बाद में महाराज जी ऑनलाइन पूछ रहे हैं, तब तक महाराज जी के माइक लग जाए, देख लो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आ गए अंदर। हाँ बोलो। जी महाराज जी, सागर के लोग इंतजार कर रहे हैं महाराज जी, और बाहर भी खड़े हुए हैं। आपके आशीर्वाद से हम सबको ये मौका मिला प्रश्न करने का। महाराज जी, आज मित्रता में दगा होता है, ये कैसे रोक सकता है? मेरा सवाल आपसे यह है, इसका समाधान। देखो, मित्रता में दगा होता है, आपने पूछा है कैसे रुक सकता। मित्रता में दगा क्यों होता है पहले से देख लो, तो फिर अपने आप बात समझ में आ जाएगी। जिनके मन में ज्यादा लालच होता है, जो अंधविश्वासी होते हैं, वे ही दूसरों के दगा के पात्र होते हैं। लालची होना, स्वार्थी होना, अंधविश्वासी होना, ये मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है, और ऐसे लोग इस तरह की दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक सवाल महाराज श्री का होगा, उसके बाद आप बोल दीजिए। चलिए। श्री 108 प्रमाण सागर जी, निर्भीक सागर जी, संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार हमने शास्त्र में पढ़ा है उत्पाद, व्यय और द्रव्य। इसको सरल से उदाहरण में समझाइए कि आय तो होती हो पर व्यय ना हो, क्या है? इसको आचार्य महाराज कहते हैं आना जाना लगा हुआ है। आना उत्पाद, जाना व्यय, और द्रव्य यानी लगा हुआ। चलो आगे बता। पूज्य महाराज श्री जी श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ लें और महाराज श्री जी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी अपनी शंका हम महाराज श्री जी चरणों में रखते हैं ताकि समाधान से हम सबको उपकृत करें। पूज्य महाराज श्री जी मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए, एक वक्त वो था जब परिवार में आय के साधन कम थे किंतु प्रसन्नता ज़्यादा थी, और धीरे धीरे आय के साधन बढ़ने के बाद भी लोगों को लगता आज हमारे यहाँ कोई आय के साधन नहीं है। और पहले व्यक्ति गुस्सा कम करता था क्योंकि उसके पास शक्ति को देख कर के वो करता था, अन्यथा शांत बैठता था। इस कुछ प्रसंगों को लेकर के आचार्य महाराज ने मुख माटी में 2 पंक्तियाँ उद्धृत की हैं। आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। पूज्य गुरुवर की ये पंक्तियाँ हमारे जीवन में क्या संदेश देती हैं, जिससे हमारा पारिवारिक और सांसारिक जीवन इनका व्यवस्थित हो जाए? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात महाराज श्री ने उपस्थित की है। बात बिल्कुल सही है कि व्यक्ति को आय को देखकर ही व्यय करना चाहिए। आय से अधिक व्यय व्यक्ति को कहीं का नहीं रहने देता। इसलिए हमेशा अपनी आय को ध्यान में रखकर ही व्यय करना चाहिए। ये हमारे नीति शास्त्रों का वचन है, और जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उनकी हालत तो मिटने की होती है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन नीति कहती शक्ति का विचार करके ही गुस्सा करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। हमें इनसे बचना है। आज
कि इस सत्र को, चूंकि अभी हम लोगों को यहाँ से बिहार करके कल रास्ते में जो दीनदयाल नगर के पास, कौन सा इलाका कहलाता, नेहा नगर में तो सुबह का आहारचर्या और प्रवचन होगा ही। बमौरी बहरिया टिकड्डा के आगे वहाँ विद्या प्रमाणपुरम में एक नए जिनालय का भूमि पूजन और शुभारंभ का कार्यक्रम होगा, उसे हम लोग संपन्न करेंगे। और उसके बाद सागर के उपनगरीय क्षेत्र का जो द्वार है वहाँ हम लोगों का नेहा नगर में प्रवेश होगा। और कल का संघ का समाधान अंकुर कॉलोनी मकरोनिया में होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की